जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी सत्संगी धर्म प्रेमियों को प्यार भरा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कि संत कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि परमात्मा की बनाई हुई 10 द्वारों वाली शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला इंसान अपने हाथों से बनाए गए नकली मंदिरों में दुख उठाता फिर रहा है। मंदिरों का मान करना बाहर मुखी क्रिया है। सत्य तो यह है कि जिन संत महात्माओं के अंतर में प्रभु साक्षात प्रकट हैं वही सच्चे मंदिर है या पूजा स्थान है, वही पूजने के योग्य है। केवल सत्कर्म, संयम और स्नान आदि करके पूजा करने से पार ब्रह्मा का रंग नहीं चढ़ता। परमात्मा का रंग परमात्मा के प्रेम में रंगे हुए संतों के संगत से ही चढ़ सकता। सच्ची पूजा अंतर्मुखी है, जो पूरे मन से और पूरे आंतरिक प्रेम के साथ तन और मन को अर्पण करने से होती है। जिनकी आंतरिक आँख नहीं खुली है, भ्रम में भूल रहे हैं, वह फूलों को तोड़कर निर्जीव को पूजते हैं और पत्थरों को पूजते हैं। उनकी सब मेहनत व्यर्थ चली जाती। मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस। अभी समय है होश में आवो, फिर मत कहना मुझे बचाओ। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो या रिश्ता हो या जिंदगी। जय गुरुदेव। अभी तो आपने खराब समय देखा नहीं, खराब समय आगे आएगा। यह कोरोना रोग, यह जगह जगह पर डेंगू बुखार, यह बीमारी यह आपको सुनने को मिल रहा है। यह कुछ नहीं, बहुत पहले बताया गया था कि नई नई बीमारियां आएंगी। जब तक डॉक्टर दवा खोजेंगे तब तक बहुत लोगों की जान चली जाएगी। अभी पीछे कोरोना आया था, बहुत लोगों की जान चली गई। जो अनजाने थे नहीं जान पाए, लेकिन जो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोले और दवा जो बताई गई थी उसका इस्तेमाल लोगों ने किया, बहुत से लोग ठीक हो गए। आप समझो आगे खराब समय में रामबाण जिसको कहते हो उस तरह से जय गुरुदेव नाम सिद्ध होगा। आप जय गुरुदेव नाम को दिन रात बोलते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। परमात्मा हर एक के अंदर और निकट से निकट है, इसलिए उसकी खोज में बाहर भटकने का कोई लाभ नहीं। मनुष्य का अपना शरीर ही वह सच्चा मंदिर है जिसके अंदर साक्षात पार ब्रह्मा का दर्शन किया जा सकता है। शरीर से बाहर भटकना व्यर्थ है।
इससे जीव के हाथ कुछ नहीं लगता। जैसे कस्तूरी हिरन की नाभि में होती, पर वह इसकी खोज में जगह जगह भटकता रहता, इसी प्रकार परमात्मा मनुष्य के अंदर है, पर वह बाहर स्थान स्थान पर भटकता रहता। इसलिए बाहर मुखी को खोज त्याग कर आप सतगुरु रूपी भेदी की सहायता लेकर मन को बाहर से मोड़कर अंदर की ओर ले जाओ। कि स्वामी जी ने कहा कि शरीर तो नाश हो जाएगा, पर आत्मज्ञान कभी नाश नहीं होगा। जब आपको सब तरह की सुविधा थी, तब आपने अपनी अनमोल वस्तु को फेंक दिया, तो बाद में तो रोना ही पड़ेगा। सतयुग में सब सुखी थे, सब संपन्न थे, उसी में फंसकर तो आपने अपनी अनमोल वस्तु को फेंक दिया, तो आपने क्या मिलेगा। अब तो चारों तरफ से आप परेशानियों से घिर गए हैं। काल के देश में अज्ञान ही है। चाहे जितनी आप पहलवानी करना चाहो, बुद्धि की पहलवानी कर लो, पर यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं। राजाओं का वक्त था, जो उनको क्या मिला, लड़ाइयाँ करते रहे। जब उनको कोई फकीर मिल गया और समझाया कि तू क्या करता रहता, तो राजा तो प्रजा की रक्षा करने के लिए होता है, तूने खून खच्चर कर दिया। उनको वह बात लगी और सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर भागे। जैसे महावीर स्वामी जी, जैसे बुद्ध, इन सभी महात्माओं ने, इनके पास ढेरों सारे धन दौलत थे, लेकिन सभी मोह माया के बंधन को छोड़कर परमार्थ की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। तो महात्माओं की खोज करो और उनकी बातों को मानो। जब राजा ने यह किया तो महात्माओं की दया हुई और वह फकीर हो गया। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से विदा लेती है, तो धन आदि किसी पदार्थ का तिनके का समान भी मूल्य नहीं रहता। जीवन का मूल उद्देश्य उस कुल मालिक परमपिता परमात्मा से मिलाप करना है। यह कार्य आत्मा को नाम से जोड़ने से होता है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। नाम के साथ जुड़ने में ही आत्मा और शरीर की शोभा है। इस देह में आत्मा ही सार वस्तु है और अमर पदार्थ है, उसको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। नाम अनमोल वस्तु है। नाम लोक परलोक दोनों में सहायक होता है। सतगुरु से नाम का भेद लेकर तन मन से नाम की कमाई करनी चाहिए। यही मनुष्य जन्म को सफल बनाने का साधन है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और यही परमात्मा से मिलने का अवसर है। जो कार्य हम करते हैं वह सब शरीर और उसकी आसक्तियों से संबंधित है। धंधों में से हमारी आत्मा के काम आने वाला कोई भी नहीं। इसमें काम आने वाली केवल संत की संगति है, जिससे नाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य जन्म को परमात्मा की भक्ति में लगाकर इससे लाभ उठाना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। कि परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कि किताबें आपको कुछ नहीं दे सकती, किताबें आपको कुछ नहीं समझा सकती। उनका केवल एकमात्र यही कहना है कि अगर तुम इसमें देखना चाहते हो कि हमने देखा
हमने पाया तो उनके पास जाओ। बगैर महापुरुष के पास में गए कुछ समझ में नहीं आएगा। यही वजह है कि किताबें महापुरुषों की बहुत हैं, लेकिन आप उससे कुछ लाभ नहीं ले सकते। जब महात्माओं के पास जाओगे और जब वह आपको कुछ बताएंगे, फिर आप साधना करोगे, भजन करोगे और वह सब सुनाएंगे, तो यह किताबें तब समझ में आपको आएगी। ऐसे कुछ नहीं आएगी, ऐसे में कुछ समझ में भी नहीं आएगा। किताबें तो घर घर में लोगों के पास है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। महात्मा इस रूखे विषय को समझाते हैं, तो जो इतना रूखा विषय है, इतना खट्टा है, जो समझ नहीं आ सकता, उसको इतना मुलायम और मीठा कर दिया कि वह सब लोग उसको समझ सके और सब लोग उसे समझकर या समझ सके कि वास्तव में मनुष्य शरीर इसलिए पाया था कि अब की बार इसको बेकार नहीं जाने देंगे। यह संसार मन का खेल है, यह संसार मन का खेल है। सही बात तो यही थी कि भवसागर रूपी नदी से यह सारा जो रेख देख रहे हो, यह मन का खेल है। जैसा मन कहेगा वैसा आप करोगे। तो परम पूज्य स्वामी जी फिर महाराज कहते हैं कि यह संसार असत्य और नाशवान है, यह बदलता रहता है। जो आज वह कल नहीं, जो कुछ दिखाई दे रहा वह बादल की तरह है। यह रचना पानी के बुलबुले के समान कई बार उत्पन्न और नष्ट होती रहती। यह संसार स्वप्न मात्र है। जो कुछ आंखों से दिखाई देता सब नाशवान है। संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है। तन जो जन्म के समय साथ आता, वह भी यहीं रह जाता, साथ नहीं जाता। उस तन के साथ संबंध रखने वाले जीव और पदार्थ किस प्रकार साथ जा सकते? यह तन और संसार जब मिथ्या है, कुछ नहीं है, इसमें केवल परमात्मा का अंश जो देह में विराजमान है वही सच्चा है। इसलिए पहचानिए और परमात्मा के गुण गाइए और उसमें लीन हो जाइए। सांसारिक प्रीति झूठी है, उससे मुंह मोड़ कर परमात्मा से प्रीत करिए। और हर एक अनमोल श्वास जो लाखों करोड़ों से भी नहीं मिल सकता, जो श्वासों की पूंजी मिली है, एक एक गिनकर अपने गुरु और परमात्मा को सौंपते जाइए। जय गुरुदेव। साधक के अनुभव, जैसे भजन में जब मैं बैठो तो जय गुरुदेव कि भजन करने वाले को ऐसे व्यक्तियों से अधिक मेल जोल नहीं करना चाहिए जो अशुद्ध आहार करते हैं। कि स्वामी जी ने कहा कि संगदोष से भारी पर्दे जीवात्मा पर चढ़ते हैं। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि गाय और बैल को नहीं मारना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि गाय और बैल को मारना नहीं, क्योंकि जब तुम इनको मार दोगे
इनकी जीवात्माएं प्रेत योनि में बंद होकर दी जाएगी। शेष आयु इन्हें प्रेत योनि में भुगतनी पड़ेगी और वहाँ इनका बड़ी पीड़ा हो और बड़ी तकलीफ होती है। भूख और प्यास की पीड़ा से तड़पते तड़पते इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता। फिर जब आयु पूरी हो जाती तो ये मनुष्य के शरीर में आएंगे, किसी के बच्चे और बच्चियों बनेंगी। प्रेत योनि का स्वभाव उन सभी जीवात्माओं में रहता है जो सीधे गाय और बैल मनुष्य शरीर नहीं पाते। इस तरह के लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। जब आपने किसी गाय की हत्या कर दी तो उसका हिसाब किताब होने पर वो आपके घर आ जाएगी। वो तो किसी की बात मानेगी नहीं। जब बात नहीं मानेगी तो घर में बैर बिगड़ा रहेगा, तनाव से भरा परिवार रहेगा, तरह तरह से पति पत्नी में झगड़ा होता रहेगा और घर की सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि तो है नहीं जिससे तुम सब जान जाओगे। असल में 4 खान 84 लाख योनियों के बारे में कबीर रैदास सब महात्माओं ने अपने अपने संकेत छोड़े हैं और प्रमाण दिया है। जय गुरुदेव। कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम को पकड़ो, साधना के बारे में कहें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कि साधना कैसे करते हैं उसके बारे में बताएं। कि नाम को पकड़ो और चढ़ो, यही है तुम्हारी साधना। जो अंदर आवाज़ आ रही है उसी की मेहनत मशक्क़त करनी है ताकि ये चेतन जीवात्मा रूह उस चेतन नाम से, शब्द से, आवाज़ से जुड़े हैं। तुम यह कहोगे कि हमारा साधन नहीं बनता, हम एक मानने को तैयार नहीं। साधना कम, तड़फ ज़्यादा। साधना तो वही है कि साधना कम और तड़प ज़्यादा होनी चाहिए। कि तड़प हो, तड़प पैदा होनी चाहिए कि उनके आंसू आँखों में झलकते रहे जब तक अंतर के नूर को प्राप्त ना कर ले। जब साधन भजन करते हो तो यह कोई सफाई तो होती है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता कि अभी सफाई नहीं हुई। कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि जो गंदगी जमा है वो साफ हो रही है भजन से, ध्यान से, सुमरन से और शब्द के अभ्यास से। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कुछ हो नहीं रहा। दादा गुरुजी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम सफाई हो रही है, बीच में पर्दा है और उसी के कारण तुम देख नहीं पा रहे हो। शब्द सुनने से पर्दा साफ हो जाएगा। अंदर की साधना में थोड़ी देर लगती है। सूरत शब्द को युगों युगों से जो छोड़ चुकी है। सूरत शब्द की साधना का तत्काल फल लोगों को प्राप्त होता, तत्काल फल दिखाई नहीं देता और जमा रहता है। अगर इस साधना का फल प्रकट कर दिया जाए तो वह आपके लिए हानिकारक है। इसलिए बन जाएगा हानिकारक कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो।
घर चलने की चाल चलो, एक बार मेहनत कर लो। अंतर में रोबो, घाट पर बैठकर ठक ठकाओ कि मालिक दरवाज़ा खोल दो। जैसे ही आप में आत्मा वेदना हुई, अंदर में जितना भी कर्मों का पाप पुण्य का मेल है वह साफ होगा। घाट पर बैठकर रोए संसार उनके लिए खाक हो गया। जिन्होंने प्रभु को पाया, उनके आंसू से बिस्तर द्रवित हो जाएगा। तब दया करेगा जो जो रोए दरवाजे पर बैठकर। उन सबको मिला है सत्संगी। सत्संगी जन अपनी साधना की तरक्की के लिए रोएं तथा तड़पें। महात्मा सब अपने हाथ में रखते हैं, उतना खोलते हैं जितना आप हजम कर सको। तुम गुरु को अंतिम तक न जान सकोगे। गुरु एक अगोचर और छिपी हुई शक्ति है जो सबके साथ और सबसे न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि संसारी है और बुद्धि का कान नहीं है। तुम्हारा मान तुमको उठा उठा के पटक रहा और खुद को चकनाचूर कर देगा। मन और बुद्धि को तुम गुरु के चरणों में रख दो। अच्छा तुम्हारे लिए यही है, वरना तुम खुद पछताओगे। जो देवताओं से प्रार्थना करके इतना अनाज पैदा करवा सकता, उसके लिए क्या काम मुश्किल है और कौन सी बात बड़ी है, यह आपको सोचना चाहिए। तुम मेरी बात को कभी मत मानो, पर याद रखना बाबा जी क्या कह रहे थे, उसको लिख कर रखना। जब हो जाए तब मान लेना सत्य हमेशा सत्य है और सत्य रहेगा। सूरज अपनी जगह पर रहा और अपनी जगह ही रहेगा। जिनकी आंखें बंद है वो ही लोग सूरज को मानने को तैयार नहीं। जितने दिन को मोहल्लत देवताओं ने दी, उतने दिन तक तो उनकी कपा है। अगवन कुछ लाएगा, कुछ सिखाएगा, कुछ याद करवाएगा। बाबा जी उसके साथ हैं। बड़ा भारी परिवर्तन होगा। लोग मेरी बातों पर हंसेंगे। आपको स्वामी जी ने कहा था कि लोग मेरी बातों में हंसेंगे। आपको अपने घर, अपने पर, अपने महात्माओं पर, अपने धर्म ग्रंथों पर और अपने भगवान पर विश्वास ही नहीं है तो इंसान कैसे ठीक रह सकता। जय गुरुदेव। कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग में ही कहानी सुनाई, सच्ची घटना है। जय गुरुदेव। एक आदमी था, शराब पीकर बीच सड़क पर पड़ा था। उधर से बादशाह की सवारी आ रही थी। लोगों ने उसे हटने को कहा तो उसने जवाब दिया कि मैं बादशाह हूँ, दूसरा कौन आ रहा है। बादशाह ने कहा कि इसे कल दरबार में पेश करो। दूसरे दिन दरबार में पेशी हो गई। पूछा कि कल क्या कहते थे। उसने उत्तर दिया कि महाराज जो कहता वह हो तो गया, मैं तो गरीब सामने हूँ। इसी प्रकार सबने कोई ना कोई नशा पी लिया है। किसी ने विद्या की नशा, किसी ने बुद्धि की, किसी ने क्रोध का नशा, किसी ने लोभ मोह की नशा, आदि आदि। अब जब वह नशा उतरे तो असलियत का पता लगे। जो भी नशा आपने पी लिया है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस नशे से कोई नहीं बचा सकता। इससे पारसी, जैनी, हिंदू, मुस्लिम कोई नहीं बच सकता। आँखों से आँख, मन से मन, अहंकार से अहंकार का जब टकराव होता है तो आनंद और शांति कहाँ से आएगी।
जय गुरुदेव है नाम प्रभु का। स्वामी जी का अनमोल सत्संग अमृत वचन कि सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुंह खोलकर अमली तौर पर दिखा दिया कि मैं काल हूँ। असली खुदा का तो किसी किसी को ही पता न होगा, नहीं तो सारी दुनिया जो त्रिलोकी का मालिक है उसी को परमात्मा माने बैठी है। इसलिए पूर्ण संत महात्मा की शरण ले लो, उसी में आपकी भलाई हो जाएगी। जय गुरुदेव। सांसों की पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, फिर मुसाफिर किसी राह में छूट जाएगा। अभी सांस है तो सतगुरु जय गुरुदेव नाम बोल लिया करो, पता कब जिंदगी साथ छोड़ जाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि हम गुरु को कितना मानते हैं। स्वामी जी महाराज व्यवस्थापक अमर संदेश ध्यान से सुनिए कि हम गुरु को कितना मानते हैं। कि सत्संग में पहुंचकर लोगों को अभी तक समझ नहीं आई। लोग चिट्ठियां लिखते हैं कि आप हमारे पिता माता पिता गुरु हैं, हम आपके सहारे हैं, हमारा प्रेम आपसे हो चुका है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमारी सूरत आकाश में चढ़ा दीजिए और हमें दर्शन दीजिए। बड़ी बेचैनी होती है। चिट्ठियां लिखकर और उत्तर मांगकर महापुरुषों को परेशान करते हैं, जो रास्ता दया करके 2 घंटा साधन का बताया है। इसमें इनका मन मिनट भी नहीं लगता है और बैठते भी नहीं। जब उनके पास जाओ और कहे कि आप साधन में नहीं बैठते हो, तो कहते हैं कि बहुत गर्मी लगती है। पहले 15 मिनट बैठा करता था, हमें अंतर में शब्द की गुनगुनाहट हुआ करती थी। आगे पता नहीं चला, इस वजह से कि कितना मिनट बैठना भी छोड़ दिया, इतना मिनट भी बैठना छोड़ दिया। अब आप ऐसी कृपा करें कि अंतर में एकदम सूरत चढ़ जावे और अंतर का रस पा जावे। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि स्वामी जी महाराज एक कहानी बताए थे कि एक साधु जी थे। वो एक गांव की सरहद पर अपनी कुटी बनाकर रहते थे। गांव वाले जो भी बन पड़ता उनकी सेवा करते रहते थे, उनके पास आते जाते रहते। एक बार एक अजनबी आया और उनसे पूछा कि महाराज आपके गांव के लोग कैसे हैं। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं। उसने जवाब दिया कि मेरे गांव के सब बुरे लोग हैं, उनकी तो बात मत पूछिए। साधु ने कहा कि हमारे गांव के भी सब बुरे हैं। अजनबी चला गया। उसके जाने के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने पूछा कि महाराज आपके गांव के लोग कैसे हैं। साधु जी ने उनसे भी पूछा कि आपके गांव के लोग कैसे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, सबकी सेवा सत्कार करते हैं। साधु ने कहा तो
हमारे गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सबकी सेवा सत्कार करते हैं। साधु महात्मा से किससे क्या बात करते हैं, क्यों करते हैं, ये कभी कभी पास रहने वाले उनके शिष्य नहीं समझ पाते हैं। साधु जी के पास उनका एक शिष्य बराबर रहता था। उसने पूछा कि महाराज जी, आपने एक व्यक्ति से तो गांव वालों को बिल्कुल बुरा बताया और दूसरे से बहुत अच्छा बताया, ऐसा क्यों? तो साधु जी ने कहा कि पहला व्यक्ति अपनी आंखों पर बुराइयों का ही चश्मा चढ़ाए हुए था, इसलिए अगर अपने गांव वालों को अच्छा बताता तो वो 10 तरह की फालतू बात करता और मेरा समय खराब करता। दूसरा सबके गुणों को देखता था, इसलिए उसे मेरी बात पर भरोसा था कि मेरे गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वामी जी ने कहानी सुनाते हुए ये कहा कि कहने का मतलब यह है कि हम अपने नज़रिए से दूसरों को देखते हैं, इसलिए दूसरों को समझने में भूल कर बैठ जाते हैं। लेकिन महात्माओं का नज़रिया सबसे अलग होता है, वो सबके गुणों को ही देखते हैं, बुराइयों को नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए सारी मानव जाति उनकी अपनी है और वही सबके जीवन को मोड़ सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये कहानी सुनाते हुए कहा था कि वो सबको गुणों को देखते हैं और बुराइयों को नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए सारी मानव जाति उनकी अपनी है और वही सबके जीवन को मोड़ सकती है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव।